जंगल में घूमते घूमते अचानक माइक बारिश में फंस गया और दौड़कर एक पत्थर की गुफा में जाकर छिप गया। लगातार बारिश हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह बैठा बैठा सोचने लगा कि अगर प्रकृति के बीच उसका एक छोटा सा सपनों का घर होता तो वह यहीं रह जाता। जैसे ही बारिश थोड़ी हल्की हुई, वह सामने उगे छोटे छोटे पौधों को साफ करने लगा ताकि सांप या कीड़े मकोड़े इधर ना आ सकें। इसके बाद उसने अपने बैग में रखे हथौड़े और छेनी की मदद से पत्थर की उन जगहों को तोड़ दिया जो ऊंची नीची थी, ताकि घर के लिए जगह थोड़ी समतल और थोड़ी बड़ी हो जाए। फिर वह जंगल के अंदर गया और कुछ बेलें तथा बांस की टहनियां काट कर ले आया। उनसे उसने एक बहुत सुंदर टोकरी बनाई, जिसकी मदद से वह मिट्टी लाने लगा। जब पर्याप्त मिट्टी इकट्ठा हो गई तो उसने उसमें पानी मिलाकर उसे कीचड़ में बदल दिया। इसके बाद पत्थरों और कीचड़ की मदद से उसने घर के पीछे की तरफ एक दीवार बनाई। फिर उसने उसे अपने हाथों से अच्छी तरह लीप दिया। इसके बाद बाकी तरफ भी पत्थर और कीचड़ का मिश्रण करके दीवारें बना ली और किनारों पर बची हुई खाली जगहों को बालू मिट्टी से भर दिया। फिर वह दोबारा टोकरी लेकर जंगल की उस छोटी नदी पर गया और वहां से कुछ और पत्थर ले आया। इसके बाद उसने सोने की जगह बनाने के लिए फर्श पर कीचड़ की एक परत लगाई और उसके ऊपर जंगल से लाए गए पत्थरों को एक एक करके बिछा दिया। फिर पत्थरों के बीच की खाली जगहों को कीचड़ से भर दिया और ऊपर मौजूद सारी गंदगी को साफ कर दिया। इसी तरह उसने उस हिस्से को भी ठीक कर लिया जहां बालू मिट्टी भरी हुई थी और जहां वह अपना बैग, टोकरी और बाकी सामान रख सकेगा। इसके बाद वह जंगल से एक बड़ा पेड़ काटकर ले आया। उसने उसके अंदर काफी जगह खोखली की और उस पर मिट्टी की परत चढ़ा दी। बाद में वह उसी का उपयोग चूल्हे के रूप में करने वाला था। जब सारा काम पूरा हो गया तब उसका सपनों का घर तैयार हो गया। अब वह खाने की तलाश में जंगल की ओर गया। उसने बहुत सी खाने की चीजें इकट्ठा की, यहाँ तक कि केंचुओं को बांस के अंदर डालकर कुछ मछली पकड़ने के जाल भी बनाए और उन्हें नदी में लगाकर आ गया। घर लौटने से पहले उसने नदी में हल्का सा स्नान भी कर लिया। फिर उसने आग जलाई और खाना बनाना शुरू कर दिया। जब खाना तैयार हो गया तो उसने अपने बैग में रखी टमाटर सॉस के साथ खाना खाया। खाना खत्म होने के बाद वह उस दिन के लिए आराम से सो गया। अगली सुबह उठकर उसने पत्थरों और कीचड़ की मदद से सामने की ओर एक दीवार बनाई, जिसमें दरवाजे और खिड़की के लिए जगह खाली छोड़ी। चूंकि उसका चूल्हा घर के अंदर था, इसलिए उसने धुआं बाहर निकालने के लिए एक चिमनी भी बना दी। इसके बाद वह जंगल में उस नदी की ओर गया जहां उसने पिछले दिन बांस के जाल लगाए थे। उन्हें देखने पर उसे कुछ मछलियां और केकड़े मिले। वह उन्हें साफ करके चूल्हे पर पकाने के लिए रख देता है। खाना खाने के बाद वह अपने सपनों के घर में आराम से सो जाता है। तो दोस्तों, आप अपना सपनों का घर गाँव में बनाना चाहेंगे या शहर में?